जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों हमने पूरे अच्छी से पढ़ चुके हैं क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स है। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक हम आपको पूरे डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो जाकर हमारे पे वीडियो जो चैनल है वहाँ पर उसका प्ले लिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हो। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है वह हम लोग पूरे स्टार्ट से एकदम लास्ट तक देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, ये वन शॉट रिवीजन होगा। मतलब हम आपको एक ही वीडियो, इसका जो 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे और पार्ट 2 में 2 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वह चैप्टर का नाम क्या है? विकास। क्या है? विकास। वाकई में दोस्तों ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखिए, पहला हम लोग का क्या कहता है, चैप्टर का नाम क्या है? विकास। आखिर हम लोग विकास, विकास मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ को ग्रोथ करना। किसी भी, मान के चलिए पेड़, पेड़ जब क्या होता है, जब छोटा अवस्था में होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधा। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। धीरे धीरे वो जब समय बीतता है तब वो पौधा क्या होता है? ग्रोथ करने लगता है, मतलब डेवलप, माने उसका विकास होने लगता है। शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास कहने का मतलब क्या? शरीर से वो वृद्धि करता है, उसका हाइट बढ़ता है। और मानसिक विकास करने में उसके अंदर और बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे उसको उसका फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं। तो वो उसके लिए विकास है। उसी तरह एग्जाम्पल की यदि बात करें हम लोग दोस्तों, मानव में क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। जब हम लोग बच्चा अवस्था में, बचपन में होते हैं, तब हम लोग के पास कोई, बच्चा में हम लोग का क्या था? उद्देश्य हम लोग का अलग था। हमें सिर्फ एक खिलौना चाहिए था, उसमें हम लोग का संतुष्ट हो जाते थे। हमको दुनियादारी से मतलब ही नहीं था। चले जिधर जाए दुनिया जाए, बस हमें क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। जब हम लोग मेला में जाते हैं, तब हम लोग जब बचपन में हम लोग मेला जाते थे तब क्या देखते थे? सबसे पहले हम लोग का फोकस कहाँ रहता था? खिलौना पे। किसी भी तरह खिलौना मिल जाए, तो उसमें हम लोग का टारगेट, मेन मकसद क्या था? खिलौना। अब जैसे धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ता है, जब हम लोग के एज में आते हैं तो हो सकता है वो लड़का लड़की के चक्कर में चला जाता है, तो उसके लिए टारगेट क्या होगा? लड़की होगा। तो मतलब उन लोग उन लोग सोचेगा ये कोई फंस जाए, लड़की फंस जाए। मतलब उन लोग का टारगेट क्या रहता है? हर एक स्टेट में अलग। हम लोग जैसे बचपन अवस्था में हम लोग का टारगेट क्या था? खिलौना था, कि किसी भी हाल में हमें खिलौना मिल जाए। जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसका टारगेट क्या होता है? लड़की फंस जाए। फिर धीरे 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 बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। जब समय बीतेगा तब चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा हम किसी भी क्षेत्र में सेटल हो जाएं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि हम लोग, समय जैसे बीतता है तो उसी पर हम लोग का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, मतलब हम लोग का विकास होता है। तो वही चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक इंडिया लेवल पर, कि एक देश को रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह विकास में करते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर है तो उस व्यक्ति अगर गरीब हो सकता है या फिर अमीर है, तो गरीब के लिए कौन सा विकास है और अमीर व्यक्ति के लिए कौन सा विकास है। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या है दोस्तों? तो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, विभिन्न व्यक्ति के लिए जो विकास है वह अलग अलग है। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए, मान के चलिए हम हैं, मेरा टारगेट कुछ और होगा, हो सकता है आप हैं, आपका टारगेट कुछ और होगा। तो वो क्या है कि हर एक व्यक्ति का टारगेट अलग अलग होता है। आपका टारगेट क्या है? कुछ बनना है। मेरा टारगेट है कुछ हमको बनना है या फिर कुछ कर दिखाना है। तो ये क्या है? हमारे लिए और आपके लिए अलग अलग एक टारगेट है। टारगेट कहने का अर्थ विकास। क्या है? विकास, लक्ष्य है। तो वही एक बात कर रहा है कि किसी व्यक्ति में अगर विकास होता है तो वह अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग विकास होता है। तो पहला देखिए क्या है, हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का अर्थ क्या होता है? मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसके पास ना जमीन है ना उसको रहने के लिए कुछ घर है, तो उस व्यक्ति का विकास क्या होगा? तो फर्स्ट मकसद क्या होगा? उसको अच्छा सा घर मिले। उस व्यक्ति को क्या होगा? अच्छा सा उसे घर मिले, क्योंकि उसका तो विकास यही ना है भाई। जब उसके पास कुछ घर ही नहीं है तो वो क्या सोचेगा? वो आगे सोचेगा कि हम अंबानी बनेंगे? नहीं, क्योंकि उसके पास क्षमता ही नहीं रहेगा। जब उसके पास घर ही नहीं रहने का, प्रॉपर काम वो जिस फील्ड में वो करना चाहता है, अच्छा उस फील्ड में उसको काम करने का समय ही नहीं मिलेगा, तो वो कुछ कर पाएगा? नहीं।
इसीलिए उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा, भूमिहीन है मतलब उसके पास एक छोटा सा ज़मीन हो, उस ज़मीन पे क्या है घर बनाए जिससे वो अपना खुशहाली से रह सके। और दूसरा टारगेट क्या होगा उसका, सही समय पर भोजन, क्या होगा, भोजन, सही समय पर उससे क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए व्यक्ति को। हो सकता है एक दिन में 3 टाइम भोजन मिल जाए या फिर 2 टाइम भोजन मिल जाए, बस उसके लिए यही टारगेट होगा। पहला टारगेट क्या होगा दोस्तों कि उसको तो एक अच्छा सा ज़मीन मिल जाए, साथ ही साथ उसको एक घर बना ले वो, ताकि उसके परिवार को पाल सके, और वह क्या मिले, अच्छा पर्याप्त भोजन मिल जाए, ताकि वो क्या करेगा, 2 वक्त समय या फिर 3 वक्त अच्छा अपने परिवार के साथ भरपेट खाना खा सकता है। तो वो व्यक्ति के लिए क्या होगा, वह उसके व्यक्ति के लिए विकास होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा कि भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर है उसके लिए विकास का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को, पहला जो टारगेट था उस व्यक्ति को क्या मिले, एक अच्छा सा ज़मीन मिले ताकि वो घर बनाए, साथ ही साथ ज़मीन तो मिले उसके बाद घर बनाए, और घर बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, रोजगार चाहिए। तो क्या चाहिए उसको, पर्याप्त क्या चाहिए, रोजगार भी तय, ताकि वो कुछ पैसा कमाए, ताकि पैसा कमाने के बाद वो अपने परिवार हो सके, अपने बच्चे को पढ़ाए, चाहे कुछ और अन्य कामों पर वो इन्वेस्ट करे। तो उस व्यक्ति के लिए क्या लक्ष्य हो जाएगा दोस्तों, तो पहला होगा उसके व्यक्ति को रोजगार मिले प्रॉपर, और एक छोटा सा ज़मीन मिले, साथ ही साथ उस ज़मीन पे वो घर बना सके, और इतना पैसा वो कमा सके कि वो अपना 2 वक्त की रोटी जुटा पाए, मतलब 2 वक्त की रोटी वो कर पाए अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। बस उस व्यक्ति के लिए इतना ही लक्ष्य होता है। तो ये तो हो गया हमारे ग्राउंड स्टेट में, मतलब जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तब उसका जो स्थिति होता है, उसका टारगेट सोच होता है कि हमको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, तो वो तो इसलिए इसमें था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वहीं अगर बात करें हम लोग, पंजाब के एक समृद्ध किसान है। समृद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि एक पंजाब मान के चलिए, हमने देखा जो पंजाब और हरियाणा है दोस्तों, वहाँ पर लगभग 95% लोग क्या करते हैं, 95% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, 95% कृषि पर निर्भर करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सिंचाई का भी बहुत ही अच्छा साधन है। साथ ही साथ जो हमारा हरित क्रांति हुआ था दोस्तों 1960 से 1970 के बीच होता है दोस्तों हरित क्रांति, वो कहाँ होता है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में भी दिखाई देता है। तो पंजाब और हरियाणा क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही भूमि के लिए एकदम बहुत अच्छा साधन है। यहाँ पर पर्याप्त लोगों का घर मिल जाती, ज़मीन मिल जाता है, ताकि वहाँ पर फसल अच्छा हो सके। तो हम कह सकते हैं पंजाब क्या है, समृद्ध है। किसके लिए, कृषि के लिए। पंजाब कृषि के लिए समृद्ध है। तो वहाँ पर के जो किसान होंगे दोस्तों, वो किसान क्या होगा, समृद्ध होगा, माने उसके पास पैसा तो बहुत कुछ होगा, पैसा बहुत अधिक होगा, क्योंकि वह फसल उगाता है। वही कह रहा है पंजाब के समृद्ध, मतलब वो डेवलप कर चुका है, उसके पास सब कुछ है। तो उस व्यक्ति के लिए रोज विकास का अर्थ क्या होगा, देखिए भाई, जाहिर सी बात है, इस व्यक्ति के पास क्या है भाई, बहुत ही भयानक ज़मीन है। अब ज़मीन भयानक है तो इसके लिए क्या लगेगा, पैसा ज़्यादा खर्चा होगा फसल को उगाने में। कैसे, लेबर की ज़रूरत है, ट्रैक्टर की ज़रूरत है, हल जोताने में, फिर हो गया पानी पटाने में, बहुत सारे लेन देन, यूरिया डीएपी जितना सारा सामान है इसको खरीदने में उसके पास पैसा ज़्यादा जाएगा। तो इसका जो विकास होगा दोस्तों, वो क्या चाहेगा कि ये जो यूरिया डीएपी जो हम खरीद रहे हैं इसका कीमत कम हो थोड़ा, इससे इसका फ़ायदा होगा, इसका विकास होगा। और दूसरा क्या होगा दोस्तों कि इसको जो खेत में जो इसमें जो काम लगाएगा, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के जो खेत में काम कराएगा मजदूर को, उस मजदूर का जो कीमत होगा वो कम हो। इसका जो विकास होगा कि मतलब मजदूरी दर, कहने का मतलब जो किसी व्यक्ति को अगर ये काम कराता है, एक व्यक्ति को वो काम कराता है और उसका मान के चलिए 250 रुपये प्रतिदिन देता है पेमेंट, अगर वो सोचेगा क्या कि नहीं भाई इसे हम 200 रुपया दे सके तो इस व्यक्ति के लिए विकास क्या होगा कि इसका पैसा घट जाए। जबकि भूमिहीन के लिए विकास क्या था कि हमको कहीं ना कहीं ज़मीन मिल जाए, लेकिन इस व्यक्ति के पास तो सब कुछ है, ज़मीन है, बहुत बड़ा घर है, फिर बहुत बड़ा क्या है, भूमि है जिससे वो फसल उगाता है और लाखों करोड़ों कमाता है साल में, ठीक है। तो इस व्यक्ति के, पंजाब के समृद्ध किसान, इसका लक्ष्य रहेगा। और अगला लक्ष्य क्या रहेगा इसका, इसके पास तो पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या चाहेगा ना कि मेरा जो बेटा है ना वो कहाँ है, विदेश में जाके पढ़े, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ही पैसा है। पैसा होने के साथ साथ और हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इसका वो लालच बढ़ने लगेगा कि मेरा और ज़्यादा मुनाफा हो और हम अधिक से मात्रा में फसल उगाएं, जिससे मेरा और पैसा कमाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, जिस थ्रू क्या करेंगे हम अपने बेटे बेटी को विदेश में जाके पढ़ाएंगे। इसका लक्ष्य वही रहेगा। पहला लक्ष्य इसका क्या रहेगा कि जो हम लोग का यूरिया लगता है, डीएपी लगता है, ये जो जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य
खाद्य सामग्री है, रासायनिक खाद्य सामग्री जितना है उसका जो दाम है वो दाम कम हो, पहला इसका एक टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट इसका क्या होगा कि जो हम लोग मजदूर खटाते हैं, मतलब जो मेरा काम करता है अंडर में जो लोग काम करते हैं, उसके हमें कम वेतन देना पड़े ताकि हमको पैसा ज़्यादा बचेगा, और ज़्यादा बचेगा तो हम लोग का क्या पैसा बचेगा। और इसका और टारगेट क्या रहेगा, अधिक से अधिक फसल मेरा बिक्री हो। कहने का मतलब बाजार में मेरा फसल बहुत अधिक मात्रा में बिके, जितना हम बेचेंगे सब बिक जाए, जितना उत्पादन करेंगे सब बिक जाए, मेरा एक को खराबे ना हो। वैसा हो सकता है? वैसे कभी नहीं होता, कुछ तो कुछ खराब होगा ही ना, मौसम की वजह से हो, फिर आंधी की वजह से हो, या फिर कोई ट्रैक्टर में लोड करके घिसा उधर उधर घिसा गया, खराब हो गया हो। लेकिन ये क्या चाहता है कि मेरा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो ना, मेरा एकदम सब कुछ जैसा हम उगाएंगे वैसा ही हाथों हाथ बिक जाए, जिससे मेरा क्या होगा, अधिक पैसा कमाएंगे, हम अधिक पैसा कमाएंगे, और जिस थ्रू हम अपने बेटा हो बेटी को हम लोग विदेश में पढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये टारगेट होता है, इसका ये विकास है। ठीक है, तो ये था, देखिए इस व्यक्ति के पास सिर्फ एक अपना एक साधन हो जाए, ज़मीन हो जाए, जिससे हम लोग दो व्यक्ति की रोटी जुटा पाएँ काम करके, प्रॉपर रोजगार हो जाए। लेकिन इस व्यक्ति के पास एकदम भयानक चाहिए, हमको पैसा चाहिए, जिसके कारण हम अपने बेटा बेटी को बाहर पढ़ा सके, मजदूर की कम पैसा कम चाहिए, इसके लिए ये टारगेट होता है। तो हमने इस कंक्लूजन से हमने क्या देखा, मतलब इस दोनों की अगर तुलना करें तो इस दोनों की तुलना में हमने क्या देखा कि इस व्यक्ति पर जितना औकात है ना, उतना ही ये आकांक्षा करता है। आकांक्षा करने का मतलब इच्छा रखता है कि आखिर हम उतने दूर तक जाएं, ज़्यादा हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस व्यक्ति के पास भूमि ही नहीं था, तो ये कहाँ से सोचेगा कि हम बहुत बड़ा, मेरा घर में फॉर्च्यूनर रहेगा, ये सोच सकेगा? नहीं। जब इसके पास भूमि ही नहीं है तो ये कहाँ से सोचेगा कि हम ट्रक खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे? होगा? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इस व्यक्ति क्या चाह रहा है कि मेरा पैसा जितना हो सके और पैसा कमाए, मेरा बेटा को विदेश में पढ़ाए, इसके सोच है विदेश में पढ़ाएगा, इसका सोच। लेकिन इसका सोच क्या है कि बस मुझे एक अच्छा सा रोजगार मिल जाए, मतलब अच्छी सी काम मिल जाए, जिसके थ्रू हम अपना बेटा बेटी का पोषण कर सकते हैं, मतलब भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए लक्ष्य। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वो एग्जाम्पल क्या है, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। देखिए, शहर की एक अमीर परिवार की एकदम हाई क्लास की एक लेडी है, लड़की है, उसके लिए सोच क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, मतलब वो क्या चाहती है। तो वो चाहती है ना कि जो उसका भाई को जिस तरह आज़ादी मिलता है ना, उसी तरह हमको भी आज़ादी मिले। जैसे मेरा भाई रात को पार्टी कर सकता है, मेरा भाई किचन में कुछ काम नहीं कर सकता है, साथ ही साथ मेरा भाई को विदेश में पढ़ने की आज़ादी है, मेरा भाई को हर एक क्षेत्र में जाने की आज़ादी है, हर एक जगह घूमने की आज़ादी है। तो ये सारे जो आज़ादी है वो किसमें कौन चाहती है, उसकी जो लड़की है वो अपने पिता से चाहती है, वो एक लक्ष्य के रूप में चाहती है, आकांक्षा करती है, मतलब आशा करती है कि शायद ये मुझे भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहती है, तो अमीर घर की है, इसके पास तो खाने का कोई कमी नहीं है, जगह का कोई कमी नहीं है, रोजगार का कोई कमी नहीं है, इसका पापा तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या रहेगा, ये चाहेगी कि जैसा मेरा भाई को आज़ादी मिल रहा है उस वैसा ही आज़ादी हमें भी मिले, उस लड़की का कहना है। ठीक है, तो ये जो थे एक लड़की के रूप में किस प्रकार विकास है, और एक ग्रामीण रोजगार जो व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति जो भूमिहीन है, उसके लिए लक्ष्य क्या था। और हमने देखा पंजाब के जो समृद्ध किसान है उसके लिए लक्ष्य क्या है। दोस्तों, ये जो सारे तीनों एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, और इस एनसीईआरटी में 2 और ब्लैंक छोड़े गए हैं, जो आपको एकदम अच्छे से इस पर रिसर्च करके आपको इसका लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर उस पर नहीं सोच सकते तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या है। देखिए, ये तो तीनों जो थे, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, हमने तीनों व्यक्ति को देखा, तो तीनों व्यक्ति का जो लक्ष्य था, मतलब टारगेट था, इन तीनों व्यक्ति का टारगेट अलग अलग है। इसका अलग टारगेट है, इसका अलग टारगेट है, इसका अलग टारगेट है। इसका टारगेट क्या है, घर चाहिए, जमीन चाहिए। इसका टारगेट क्या है, पैसा चाहिए। इसका टारगेट क्या है, आज़ादी चाहिए। इस तीनों का जो टारगेट है वो अलग अलग है। तो वही हम लोग नीचे हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं देखिए, एक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति के जो लिए लक्ष्य जो विकास होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए जो लक्ष्य है वही दूसरों व्यक्ति के लिए क्या होता है, हानि पहुंच जाता है, विनाश हो सकता है। क्या कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, एक अलग अलग व्यक्ति के लिए जो विकास है ना दोस्तों, वही एक हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाश का बन जाए।
विनाश बन जाए। कैसे, वो समझते हैं। तो पहले हमने आपको बताया एग्जाम्पल, ये जो पंजाब का समृद्ध किसान ये क्या चाह रहा था कि मेरा जो मजदूर दर है ना, जो हम मजदूर खटाते हैं, जो व्यक्ति मेरे अंडर काम करता है, उसको हम 250 सैलरी के बजाय हम उसको 200 सैलरी दें। कितना पैसा दें? 200 पैसा दें। सोचिए, ये जो 250 रुपया किसी एक व्यक्ति एक दिन काम करके पूरा धूप में पसीना निकाल के काम करता है, तब जाके उसको 200-250 रुपया मिलता है, और ये क्या कह रहा है कि हमको 200 बदले में दें। तो मान के चलिए यही व्यक्ति अगर इसके घर में काम कर रहा है 250 की जगह, और इसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या सोचेगा? इस व्यक्ति के लिए ये क्या हो सकता है? विकास हो सकता है क्या? नहीं। तो इस व्यक्ति के लिए क्या होगा? ये वाला विनाश हो सकता है। क्यों? इसके पास खुद तो पैसा कमी हो गया ना, इस व्यक्ति के पास पैसा तो कमी हो गया ना। पहले कितना था? इसको 250 मिल रहा था, लेकिन इसका लक्ष्य ने इसको क्या कर दिया? इसको 50 रुपये घटा दिया, जिसके कारण इसके घर में तो और मजदूरी, मतलब और घर में मंदी आ गई, धीरे धीरे पैसा और कमने लगेगा। तो वही कहा है कि जो किसी व्यक्ति के लिए वो विकास हो सकता है, लेकिन क्या वही जो विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश बन सकता है। मान के चलिए हम किसी एक क्षेत्र में, मान के चलिए हमको क्या चाहिए? बिजली चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमको 24 घंटा बिजली चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? गाना बजा सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब हमको एनी टाइम वाईफाई चाहिए, एनी टाइम लाइन चाहिए, ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हम चाहते हैं। लेकिन हो सकता है हम उसमें डेली 24 घंटा काम करेंगे, 24 घंटा गाना बजाएंगे, उससे क्या होगा? दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट पहुंचेगा ना, दूसरे व्यक्ति प्रभावित होंगे, उसको हो सकता है उस व्यक्ति को पसंद ना आए, उस व्यक्ति को वहाँ पर रहने नहीं सके, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के लिए विनाश होगा ना। उस व्यक्ति को पसंद ही नहीं आएगा तो कैसे रहेगा वहाँ पर? तो वही कह रहा है कि अगर कोई एक विकास किसी व्यक्ति के लिए वो विकास होता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाश भी हो सकता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है दोस्तों। तो हमने यहाँ से यहाँ तक तीनों जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लिए। अब बच जाता है हमारा लास्ट दोस्तों, लास्ट और दो हमारा अंत बचते हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे आय और अन्य लक्ष्य। क्या कह रहे हैं दोस्तों? आय और अन्य लक्ष्य। दोस्तों हम जो तीनों में देखें ना, इस तीनों में तो आपको कहीं ना कहीं इस तीनों पे अगर आप गौर करेंगे और इतना हमारे बातों पर अगर आप गौर किए होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी खोज रहे हैं। और आज़ादी के पीछे क्या है कि आज़ादी खोजेंगे तब जाके वो कुछ करेंगे, कुछ अच्छा पैसा कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति क्या है, पैसा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मतलब इस व्यक्ति को क्या चाहिए? तीनों व्यक्ति को पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा का अर्थ क्या होता है? आय। क्या चाहिए? उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आय चाहिए। आय मतलब पैसा। ठीक है, तो विकास का एक हम लोग सीधा साधा अर्थ समझें तो विकास का एक सीधा साधा अर्थ क्या होता है? पैसा कमाना। क्या कमाना? पैसा अर्जित हो, किसी भी हाल पे हम लोग को पैसा मिल सके जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। ठीक है, तो विकास का एक सीधा अर्थ क्या होता है? आय होता है दोस्तों। यदि हम लोग बात करें विकास क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब विकास समानुपाती होता है आय का। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो आप अधिक विकास करोगे। अगर आपके पास इनकम कम है तो आप कम विकास करोगे। तो यहाँ पर आय क्या होता है? समानुपाती होता है किसका? विकास का। ठीक है, आय समानुपाती होता है विकास का। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा विकास करोगे, अगर आपके पास इनकम कम है तो आपका विकास दर भी कम होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें विकास की, तो विकास क्या है दोस्तों कि अगर आपके पास आय, अच्छा खासा आय है, इनकम है, तो आप अच्छा डेवलप कर सकते हो, आप अच्छा विकास कर सकते हो। अगर आपके पास आय कम है तो आप कम विकास कर सकते हो, वही कह रहा है। और यहाँ पर अन्य लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए आपका कहीं नौकरी लग गया। ठीक है, जॉइनिंग लेटर भी आ गया। अब मान के चलिए डिफेंस लाइन पे चले गए हो। ठीक है, अब डिफेंस लाइन में आप गए तो आपको पोस्टिंग मिल गया बहुत ही इस तरह खतरनाक इलाके में, जहाँ पर ना ही उपलब्ध सही पानी की सुविधा है, ना ही रहने की सुविधा है। आपको एक टेंट बना के रहना है और साथ ही साथ आपको छुट्टी भी बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, ऐसे इलाके में दे दिया। और उस इलाके में आपको पता चला कि उस इलाके में क्या होता है, हाल ही में या फिर समय समय पर बमबारी या फिर अटैक, बहुत से खतरनाक नक्सली अटैक होते रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, आपके जान को भी खतरा है और साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार को ले जाते हो तो उनका भी जान की खतरा है। ठीक है, तो ये सारे आपको टर्म्स दिए गए, कंडीशन दिए गए, या फिर ये सारी सूचनाएं आपको दी गई। और आपको सैलरी अच्छा खासा, आपकी सैलरी मतलब 50,000 है।
कितना है 50,000 आपकी सैलरी दी जाती है, ठीक है, मंथली। और आपको ये सारी सूचनाएं भी दी गई और साथ ही साथ आपको इतना साला सैलरी भी दी जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप उस जगह पे जाना चाहोगे। कोई अगर व्यक्ति शादीशुदा है और ये सारी उसको सूचनाएं दी गई कि आपको एक टेंट में रहना है और आप उस जगह आप जा रहे हो जहाँ पर बर्फ़ से वो एनी टाइम ठंडी रहती है, वहाँ पर सूरज का भी आप चेहरा भी नहीं देख सकते हो। और साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो क्या होता है समय समय पर कभी कभी आपको अटैकिंग मतलब कोई भी नक्सली साइड खतरा, आपको जान को खतरा बना हुआ रहता है। तो आप क्या जाना चाहोगे उस क्षेत्र में दोस्तों, अब हमें कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसका जो अर्थ है, इस टॉपिक का अर्थ है, इस टॉपिक के माध्यम से अगर हम लोग समझते हैं दोस्तों, तो कोई व्यक्ति मान के चलिए वह व्यक्ति तो उस काम को अगर करना तो चाहेगा, अगर मान के चलिए उस व्यक्ति अगर सच्ची में उस व्यक्ति के पास देश प्रेम की भावना है, या फिर उस व्यक्ति में अगर कुछ कर्ज गुजरने की क्षमता है, या फिर वो दूसरों की परवाह नहीं करता है, तो वो व्यक्ति वहाँ पर जाना चाहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर विकास के उद्देश्य से देखे, मतलब वो सोचेगा कि हम मेरा डेवलपमेंट भी हो, मेरा विकास भी हो और हम उस जगह पर जाएंगे, तो आपको दोनों में से अगर एक चुनना चाहेंगे तो कोई अगर व्यक्ति है तो वो क्या चुनेगा, विकास की ओर ध्यान देगा। कि उस व्यक्ति सोचेगा नहीं यार, हम अपना तो जान दे देंगे लेकिन क्या होगा, मेरे साथ ही साथ मेरा परिवार को भी जान जाएगा, जिससे क्या होगा हम लोग का परिवार का भी बहुत ही जान का खतरा बना हुआ रहेगा। तो क्या होता है कि जो हम लोग का विकास है दोस्तों, विकास में हम लोग पैसा को नहीं देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग कौन अन्य और लक्ष्य भी देखते हैं। और अन्य लक्ष्य देखने का अर्थ क्या होगा कि हम लोग उस जान के खतरा पे नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम के माध्यम से इसका और तुलनात्मक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान के चलिए आपका एक किसी ऐसी जगह नौकरी लग गया है जहाँ पर वेतन बहुत ही कम है, मान के चलिए इसका आधा है, 25,000 आपको वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा, 25,000 वेतन मिलेगा, ठीक है, 25,000 मिलेगा। लेकिन वहाँ पर आपको अच्छा घर मिलेगा, प्रॉपर लाइट होगी, सूरज का प्रकाश प्रॉपर पहुँचेगा, और वहाँ पर एकदम शहर जैसे इलाका होगा। आपका हर एक सुविधा है, आपके परिवार के लिए भी है, और आपके पास सब कुछ फैसिलिटी दी जा रही है। तो आप किसको चुनोगे, इस वाले को चुनोगे इसमें, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है कि आपका भी विकास हो सकता है इसमें। क्यों, वही ने कहा है कि आय विकास, अगर आय ज़्यादा रहेगा तो विकास ज़्यादा रहेगा। तो आप किसमें से किस में चुनोगे। तो कोई व्यक्ति अगर विकास के नज़रिए से देखेगा तो वो इससे चुनना पसंद करेगा 25,000। देखिए दोस्तों, जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर्फ आय पे निर्भर नहीं करता है। कभी कभी हम विकास के अलावा किसी अन्य चीज़ों को भी देखते हैं, आय के अलावा हम किसी अन्य चीज़ों को भी देखते हैं। मान के चलिए आपका जिंदगी ही नहीं रहेगा तो आप कमा के करिएगा क्या, वही ना। अगर आपके पास 1 साल आप जिंदा रहे और अब मान के चलिए आपको सैलरी मिला 50,000 करके, और वो पैसा अगर आप खाने वाले ही कोई नहीं रहे, आपका परिवार और आप सब पूरा फलास मर गए, तो आप कुछ करिएगा उस पैसा का। तो वही कह रहा है, जो विकास के अगर हम लोग नज़र से, तो विकास का नज़र सिर्फ आय कमाना नहीं होता है, मतलब पैसा कमाना नहीं है, साथ ही साथ हम लोग कुछ और अन्य लक्ष्य को भी ध्यान पे रखते हुए हम लोग इसका चयन करते हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों कि हम लोग जो इस एग्जाम्पल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई व्यक्ति अगर जाना चाहेगा तो इस माध्यम से जाना चाहेगा। हो सकता है इस माध्यम में कोई और व्यक्ति जाए, क्योंकि उसके लिए हो सकता है उसके परिवार में अगर वो देश प्रेम की भावना रखता है, या फिर उसमें कुछ है क्षमता है, या फिर किसी का परवाह अगर नहीं करता है तो वो इस फील्ड में जाना चाहता है। लेकिन अगर किसी के व्यक्ति में परिवार शादीशुदा है, या फिर उसके कोई बाल बच्चे भी हैं, तो वो शायद ही है जो इस क्षेत्र में चुनेगा। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि जो हम लोग का विकास है दोस्तों, विकास क्या करता है, किसी सिर्फ आय पे निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है किसी अन्य चीज़ों पर भी, मतलब उसके उस फैसिलिटी किस प्रकार दी जा रही है, वो सुविधा किस प्रकार दी जा रही है दोस्तों। तो ये तो थी हमारे आय और अन्य लक्ष्य, तो ये सारे थे अन्य लक्ष्य। और ये तो इनकम, भले इनकम आपका कम है लेकिन जो सुविधा दी जा रही है वो इससे कई गुना अच्छा है। जो 50,000 मिल रहा है इससे कई गुना ये वाला अच्छा है, भले इसमें सैलरी कम है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो हमारा ये विकास चैप्टर है इसका पार्ट 1 कैसा लगा, कमेंट में आप हम बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।